वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। पहले क्लास 11th को करेंगे और फिर क्लास 12th को हम करने वाले हैं। तो क्लास 11 से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, द लिविंग वर्ल्ड से। तो इसमें सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उनके बैकग्राउंड से भी आता है। और अर्नेस्ट मेयर की बात मैं करूं तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, पहले क्या था कि स्पीसीज को लेके झगड़ा था कि हम स्पीसीज बोलें किसको, ऑन विच बेसिस, कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे बोलें या फिर किसी एनाटॉमिकल बेसिस पे बोलें। तो अर्नेस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसी को ही स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज बोलेंगे। दैट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट हैव द बेसिक आइडिया ऑफ अर्नेस्ट मेयर कंट्रीब्यूशन। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के रिवीजन पे। तो देखो, ये दिस इज द रिवीजन सीरीज। तो इसके अंदर हम वर्ड बाय वर्ड ना जाके जो इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट मोमेंट में आपको ध्यान रखना है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारा कंटेंट हटा दिया गया है, तो अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। ये फैक्चुअल डेटा है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। ऑनलाइन आप सर्च करोगे, इट कैन वेरी, क्योंकि लगातार ऐड होते रहते हैं, बट एनसीईआरटी का जो डेटा है हम इसको वैलिड मानेंगे और नीट के अंदर आपका इसके बेसिस पे ही आंसर की रिलीज होती है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर से नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी डेफिनेशंस हैं। फिर जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज आईसीबीएन और आईसीजेडएन। ये क्या चीज़ है? तो आईसीबीएन आपका है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। समटाइम्स इसका एक्सपेंड द फॉलोइंग के टर्म्स में ये क्वेश्चन आता है, आईसीबीएन की क्या फुल फॉर्म है। अब बोटेनिकल की जगह वो बैक्टीरियल डाल देगा और आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीजेडएन आपका होगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या स्टार्टिंग में ही बाइनोमियल आया था? नहीं, बहुत सारे नोमेनक्लेचर के टाइप आए थे। जो बेस्ट एक्सेप्टेड था आपका बाइनोमियल, जैसे ट्राइनोमियल भी एक आया था, बट द बेस्ट एक्सेप्टेड वन इज बाइनोमियल। मतलब दो पार्ट होंगे। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का आपका पता होना चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका। आपको ध्यान रखना है, एम इसके अंदर कैपिटल है और आई इसके अंदर स्मॉल है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये ध्यान रखना, एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। इटैलिक्स को पहले कर देगा, लैटिन को बाद में कर देगा। तो आपको ध्यान रखना, लैटिन जो कि अमेरिकन ओरिजिन है, लैटिन और इटैलिक्स में उसको लिखा जाता है। तो लैटिन और इटैलिक्स का आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, कैसा ऑर्डर है। जो बायोलॉजिकल नेम है, बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना। ये ध्यान रखना कि उनको अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं करना है। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। उसके बाद कई बार क्या होता है कि नेम ऑफ ऑथर, जो नेम ऑफ ऑथर होता है वो भी हम लिख देते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे कि एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। और जो नेम ऑफ ऑथर है वो आपका एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा और उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा, जैसे कि मैंजीफेरा लिनियस। तो उसके बाद एक डॉट भी होगा, ये ध्यान रखना है। जो ऑथर का नेम है वो हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से और उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे,
ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो हम फैक्चुअल डेटा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी की बात करेंगे। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज टैक्सा। अब देखो ये जो टैक्सा है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, ये टैक्सा है क्या। देखो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, स्पीसीज है, जीनस है, स्पीसीज है, जीनस है, जीनस के बाद आपका स्पीसीज, जीनस, फिर आपका फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये जितने भी हैं ऑल आर टैक्सा। जब सारे ही टैक्सा है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें है भाई लेवल का, कि कौन किस लेवल पे है। तो जितनी भी कैटेगरीज हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में, ऑल आर टैक्सा बट दे हैव द डिफरेंट हायरार्की लेवल। कोई छोटे लेवल पे है, कोई बड़े लेवल पे है, बट सबको हम टैक्सा ही बोलेंगे। जैसे क्लास फर्स्ट पहली क्लास, क्लास 12th, तो हर कोई क्लास ही है बट दे हैव द डिफरेंट लेवल्स। तो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एज वेरी डिफरेंट लेवल। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टैक्सा आपको ये पता होनी चाहिए। एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग, ये जितने भी हैं आपके, ये रिप्रेजेंट टैक्सा, ये टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं एट डिफरेंट लेवल। तो टैक्सा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे कि टैक्सोनॉमी के अंदर जिसको हम यूज करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और आपका नोमेनक्लेचर है। ये चारों आपको पता होने चाहिए, की वर्ड्स हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक्स एक वर्ड आपका है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये ध्यान रखना है कहाँ से है, लैटिन से। ये आपको इटैलिक करके कंफ्यूज कर सकता है। तो सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, और कई बार इसमें ग्रीक करके भी ये कंफ्यूज कर सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज ए लैटिन वर्ड। किससे डिराइव हुआ है? सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनियस ने सिस्टमा नेचर एक टाइटल दिया था जो इन्होंने पब्लिकेशन करी थी, उसका टाइटल था सिस्टमा नेचर। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप इनटू बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ट्रू क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके अलावा कोई और टर्म देके आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, और ये जो ट्रू एंड फॉल्स टाइप में या ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको ये क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से हो सकता है। अब हम जा रहे हैं भाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे कि आपको ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम। और जो आपका प्लांट है उस केस में हम फाइलम की जगह बोलते हैं डिवीजन फॉर प्लांट्स। ये ध्यान रखना है। और कौन कौन सी कैटेगरी है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज है। अब हम आते हैं सीधा स्पीसीज के ऊपर। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम निचले लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब हम जाएंगे, तो आपका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म है वो होगा आपका डिक्रीज। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम हायर लेवल पे चलते चलेंगे। जैसे ह्यूमंस में एक कॉमन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, बट अगर आप मैमल्स पे जाओगे तो मतलब कैटेगरी हमारी इंक्रीज हो गई, वहां पे कॉमन कैरेक्टर्स घट जाएंगे, ध्यान रखना है। तो मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, इनके साइंटिफिक नेम, जो आपका लायन है, पोटैटो है और आपका मैंगो है, इनके साइंटिफिक नेम आपको यहाँ से याद रखने हैं। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग का क्या है भाई? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस ह्यूमन का है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज और अदर जेनेरा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जीनस के अंदर ये स्पेशल चीज है, जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स।
इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। तो जीनस के अंदर जो आपका कैरेक्टर्स है दैट इज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। अब इसके अंदर से लेपर्ड का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज पैंथेरा पार्डस, और टाइगर का नाम ध्यान रखना है पैंथेरा टाइग्रिस। और आपका जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट, कैट का जीनस क्या है फेलिस, यू हैव टू रिमेंबर। फैमिली 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। तो सोलानेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस हैं ये आपको ध्यान रखना है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। अब ये फेलिडी और कैनिडी जो आपका डॉग एंड कैट की फैमिली है वो आपको ध्यान रखना, एक फेलिडी है और एक आपका कैनिडी है, कैट की फेलिडी और डॉग की कैनिडी। अब हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। तो ऑर्डर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था सिमिलर कैरेक्टर्स धीरे धीरे घटते चले जाएंगे जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो जो आपकी फेलिडी और कैनिडी फैमिली है ये आपकी आती है ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर। क्लास हो गया, क्लास के अंदर से कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है। फाइलम, तो फाइलम के अंदर हम देखें इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो ये आपका ऑर्डर है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और आपका किंगडम। तो मैंने देखा है इसमें ना इसके हायरार्की का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछते हैं, और इसके अंदर कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉर ए प्लांट। अब प्लांट के अंदर पहले ऑप्शन में वो दे देगा फाइलम, और आपको ये ऑर्डर याद है तो आप फाइलम वाला ऑर्डर टिक करके आ जाओगे, और लास्ट में वो ऑप्शन में लगाएगा डिवीजन। तो प्लांट करके लिखा हुआ है, ऑर्डर आपको याद है, आपने पहला ऑप्शन टिक किया, आंसर आपका हो गया गलत। तो अगर लिखा है एनिमल तो फाइलम वाला होगा, और अगर लिखा है प्लांट तो फाइलम की जगह डिवीजन होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में हमारे जनरेट हुए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से और प्लांट और एनिमल के रेफरेंस में। ठीक है, ये हो गया। अब आ रहे हैं हम किंगडम के ऊपर। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपका स्टेटमेंट आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देखोगे दिस स्टेटमेंट हैज बीन आस्क्ड बाय द नीट। ये हो गया। उसके बाद ये टेबल है, तो टेबल के अंदर मैन इसका होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, व्हीट ट्राइटिकम एस्टिपम। इस टेबल से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर बनेगा और बने भी हुए हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग, जैसे मान लो ऑर्डर एक तरफ और एक तरफ कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम और ऑर्डर, उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप में ABCD करके आ सकता है। तो मैन का प्रीमाटा है, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है, मैंगो का सेपिनडेल्स है, और आपका व्हीट का पोएल्स है। ऑर्डर, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, और क्लास, क्लास और ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबल चांस इसके अंदर है ऑर्डर के आने के, तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कर लिया है फिनिश। तो ये क्विक रिवीजन सीरीज थी, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से होनी चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस इन योर नीट एग्जाम। मिनिमम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यू कैन। मैक्सिमम तो आप 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, बट मिनिमम यू शुड कैरी दिस मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन to solve your paper with 100% confidence.